आवाज़ खोल दें और सादा फरमाएं। ठीक है। क्योंकि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। ठीक है। क्या सादी इतना करें कि आवाज़ जाए हर तक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुत्तक़ीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा, मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अकरमल खल्क़ि मा लिमन नलूज़ु बिही, सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। माशाअल्लाह थोड़े अहबाब नहीं बैठे, बड़ी कसीर तादाद है, और अपने बैठने का सबूत दें। मैं आपसे कतन ये गुजारिश नहीं करूँगा कि जी हाथों के झंडे बनाएं, इस तरह करें उस तरह करें, कुछ भी मैं नहीं कहता आपसे। बस इतना कहूँगा कि पढ़ना आपने दिल से है। ठीक है जी। हजरत पढ़ने में भी फ़र्क होता है ना। अब असल थोड़ा सा इशू ये भी है कि हमारी ज़ुबान ज़रा थोड़ी पंजाबी है, तो आपकी थोड़ी उर्दू है। अब पता नहीं आप उर्दू में इस मुहावरे को क्या कहेंगे। तो हमारे पंजाबी में कहते हैं, ओए काम सही कर गोंगलुओं तू मिट्टी ना चाड़। हैं, अब मुझे नहीं पता आपकी उर्दू में इसको क्या बोलेंगे। हमारे पंजाबी में अगर कोई काम ठीक ना करे तो हम उसको कहते हैं, ओए काम ठीक कर गोंगलुओं तू मिट्टी ना चाड़। ठीक है जी। तो एक होता है गोंगलुओं तू मिट्टी चाड़ देना, ऐवी सरसरी तौर से पढ़ देना, लेकिन हजरत होते एक होता है दिल से पढ़ना। अल्लाह आप इस तरह भी पढ़ देंगे ना, नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक ऐसा मकबूल जिक्र है, सवाब आपको मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब आप दिल से पढ़ेंगे ना, तो और उसका सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये होगा, फिर आपकी दिल की दुनिया भी बदलेगी जब आप दिल से पढ़ेंगे। क्योंकि अल्लाह एक होता है बस पढ़ देना, एक होता है याद करना। तो जो बंदा याद करता है ना, फिर वो याद कमाल करती है। इसी तो अल्लाह हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने फरमाया था, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। और इधर यहाँ कौन नहीं गमगीन बैठा, हर एक को तो कोई ना कोई गम लगा हुआ है। किसी को औलाद ना होने का गम है, और किसी को औलाद हो गई है अब उसका गम है। किसी का काम बहुत ज्यादा है उसको गम है, और किसी का काम है ही नहीं उसको भी गम है। गमों से हजरत यहाँ कौन आज़ाद बैठा है, सारे तो गमों वाले बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हैं ना कि हजरत गमों से आज़ाद हो जाए, तो फिर इसका एक ही तरीका है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को याद किया करें। और मैं आपको सच कह रहा हूँ हजरत, हम याद भी कर लेना तो हमने याद करके भी क्या याद करना है हजरत, याद तो वो कर गए। मैं तो अक्सर व पेशतर जहाँ जाता हूँ, हम बड़े दुख से लोगों को देखकर कहते हैं कि यार आज हमें क्या हो गया है।
हम कालीनों पे बैठ के भी पढ़ने को तैयार नहीं है, हैं? आज हम कालीनों पर बैठकर भी पढ़ने को तैयार नहीं है। वो हजरत बिलाल भी तो थे ना हजरत, जिन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ा है। हमने क्या पढ़ना है हजरत? वो भी तो थे ना जिन्होंने कोयलों पे लेट के पढ़ा। वो जब दुरूद पढ़ते हैं ना तो एक बार चलो अहबाब साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन दूसरी बार चुप कर जाते हैं। वो कहते हैं मौलवी साहब इतनी दूर सियालकोटों आए हो जो यही पढ़ना है, तो ही की करना है। अल्लाह अल्लाह, ये लिखा है किताबों में कि सैयदा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, ठीक है जी, रजी अल्लाह ताला अन्हा, लिखा है कि सैयदा हर रात 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। अल्लाह मैंने कहने को ना एवं 1000 कह दिए, क्या 1000 सौखा काम है? यहाँ तो हमारी सुस्ती का ये आलम है, हमसे तो इशा की 17 रकतें पूरी नहीं पड़ी जाती हैं। वो भी अगर हम कभी मौलवी साहब से मसला पूछने जाएं तो जाके यही पूछते हैं, ये शाह की नमाज को शार्ट करके पढ़ना हो तो किस तरह पढ़ेंगे इधर? और जब तरावियां पढ़ने की बारी आती तो बड़े बड़ों का तेल निकल जाता है इधर। वो भी कोई ऐसा हाफिज तलाश करते फिरते हैं जो जिसके पहले लफ्ज की समझ आए और बस आखिरी की समझ आए, और दे रुकू पे रुकू इधर। ठीक है, हमारे तो हालात तो भी हो गए। लेकिन लिखा है कि सैयदा एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। कहने को 1000 है जी, 10, 50, 100, 150, 190, 280, 340, 495, 500, 600, 700, 800, 900, फिर जाके हजरत 1000 होता है। मैं तो नहीं कि एवं एक के बाद 1000 आ जाता है, कहने को 1000 होता है। लिखा कि सैयदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। और जब हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते तो फिर रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया करती थी, या अल्लाह कोई रात तो ऐसी बना कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। हैं आए आए 1000 नफल पढ़ लिए, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है। हम तो बहुत पीछे चले गए हैं, इसलिए खूब पढ़ा करो हजरत। और असल में बात हजरत जी सोबतों की भी है ना, हमने सोबतें भी तो अपनी खराब कर ली ना। हम तो जिन लोगों के पास बैठे हमने तो उनसे यही सीखा है। वो क्या, दिल याद लई बनाया है। दिल किस चीज के लिए है? याद के लिए। किसकी याद के लिए? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की याद के लिए। दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते हैं। सारा कुछ उनके लिए है। इमाम अहले सुन्नत ने भी तो ये बयान फरमाया। फरमाते हैं ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए है। सारा कुछ ही तो उनके लिए है। लेकिन दुख की बात यह है कि हज़रत सारा दिन चलती है ये नहीं है। खूब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद। जितने आप जवान बच्चे बैठे हो ना, अपना वक़्त ना पुत्र ज़ाया करो। वक़्त बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। देखो ना हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने कितनी कमाल बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। रहना किसने है हजरतियाँ। और फिर इसी बात को हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि ताला ने बयान किया। असल में अल्फाज जुदा होते हैं, अंदाज जुदा, बात सबकी एक ही होती है। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला फिर क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुली। हजरत जी मट्टी है ना, क्या मट्टी कॉटन का सूट पहनने से मट्टी नहीं रहेगी? क्या मट्टी अगर वेस्ट कोट पहन लेगी तो मट्टी नहीं रहेगी? क्या मट्टी अगर गाड़ी पे बैठ जाएगी तो मट्टी नहीं रहेगी? क्या अगर मट्टी किसी महंगे घर में रहेगी तो मट्टी नहीं? भाई मट्टी जो मर्जी कर ले उसने मट्टी रहना नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि कभी भी शीशे के धोखे में ना आना है। शीशा बड़ा झूठ बोलता है। कभी भी शीशे के धोखे में ना आना है। अपनी हकीकत को याद रखना है, अपनी हकीकत को। आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुली। मिट्टी फुली है ना,
उसके रंग हैं, मिट्टी देख रही है, मिट्टी बोल रही है, मिट्टी सुन रही है, मिट्टी चल रही है। अल्लाह ने मिट्टी को सूंघने की ताकत दे दी है, अल्लाह ने मिट्टी को हिस्से दे दिए है मिट्टी हजरत। तो आप हमारे हालात देखिए, हमको मेरे जैसा मिला होगा हजरत को, तो आप देख फरमाते वेख फरीदा मिट्टी फुली, मिट्टी वेख के मिट्टी भुली, भूल जाते हैं ना अक्सर व पेशतर, अल्लाह माफ फरमाए। बस हालात इसी तरह के चल रहे हैं। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं तियां सांझियां होंगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि नहीं है जी तियां सांझियां नहीं है। जब बच्चियों के स्कूल जाने का टाइम है फिर चौकों में खड़े हैं, जब बच्चियों के स्कूल आने का टाइम है फिर चौकों में खड़े हैं। मैं आप सब बच्चों से कहूँगा पुत्र कभी भी हरकत ना करना है, कभी किसी की बेटी के लिए चौक में ना खड़ा होना। बूढ़ा तूने भी होना, बेटी तेरी ने भी जवान होना मियाँ है। आज अगर तू किसी के लिए खड़ा हो रहा है तो फिर कल को तेरी के लिए भी खड़ा हो जाएगा। अगर तू चाहता है ना कि कल को तेरी बेटी के लिए ना खड़ा हो तो फिर तू आज किसी की बेटी के लिए ना खड़ा होना। हाँ, वक्त बदलते कौन सा पता लगता है। कभी मैं भी ये बच्चों को जब मैं देखता हूँ ना तो मैं भी कभी इन्हीं की तरह था। एक वक्त था जब दाढ़ी नहीं थी, हम स्कूल जाया करते थे, फिर अल्लाह ने दाढ़ी दे दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि एक बाल सफ़ेद आया, फिर हमने देखा 2 आए, फिर हमने देखा 3 आ गए। अब देख लो, देखते देखते आपके सामने ये सफ़ेद से सफ़ेद होती जा रही। और ये जितनी सफ़ेद होती जाएगी ये साथ साथ पैगाम लेके आ रही, सुलेमान मौत नेड़े। जितनी सफ़ेद होती जाएगी ना ये उतना ही पैगाम आता जाएगा, सुलेमान मौत नेड़े। हाँ भाई, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा भी तो है ना। अब फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर रोए, काले वाल मुसाफिर रोए, चिट्टे डेरे लाए। ये उलमा बैठी हैं, ये सबसे पहले सफ़ेद बाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आए। उससे पहले ये सफ़ेद बाल नहीं थे किसी के, और जन्नत में भी किसी के बाल सफ़ेद नहीं होंगे। भाई ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी के सफ़ेद नहीं थे, जन्नत में भी सफ़ेद नहीं होंगे। तो अगर अल्लाह चाहे तो फिर अल्लाह कादिर है कि यहां भी किसी के सफ़ेद ना हो। अल्लाह ये ताकत रखते हैं, अल्लाह कादिर है इस चीज़ पे, अगर चाहे तो यहां भी ना हो हज़रत। लेकिन क्या है, मैं कहता हूँ अल्लाह ने हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत पे बड़ा कर्म कर दिया कि उम्मत को सफ़ेद बाल दे दिए। और सफ़ेद बाल क्या पैगाम लेके आते हैं, काले वाल मुसाफिर रोए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए हैं। ये सफ़ेद बाल नहीं हजरत, ये पैगाम आ रहा है मालिक का, हराने वाला बाल पैगाम लेके आ रहा है। मौलवी जी बस करो, वक़्त नेड़े आने। हाँ भाई, को 15 साल की उम्र में तो नहीं ना आए मियाँ, को 17 साल की उम्र में तो नहीं आए, को 25 साल की उम्र में तो नहीं आए, एक उम्र में ही आए हैं जाके हजरत। और ये क्या पैगाम लेके आए हैं, सुलेमान लड़कपन गुजर गया, जवानी गुजर गई मियाँ, हाँ अब सफ़ेद बाल आए हैं, अब तैयारी कर। और फिर हजरत बाबा फरीद ने भी लिखा, आप भी फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा आ गया नेड़े पीछा रह गई दूर है। अच्छा, ये भी एक बात याद रखना है माशाल्लाह, अगर बुजुर्ग बैठे हैं तो जवान भी बड़े बैठे हैं। अब कहीं जवान इस में ना भूल में पड़ जाना, लो जी मौलवी साहब ने तो छुट्टी दे दी आपको, अभी तो कहाँ दाढ़ी भी नहीं आई, अभी तो अगर आई है तो सफ़ेद बाल को नहीं, अभी तो बड़ा टाइम है, सफ़ेद बाल आएंगे तो फिर देखना भाई ना, ये कोई नहीं है कि अल्लाह ना भाई पता नहीं क्या किसी के लिए क्या रंग है। भाई हमारा तो काम शब रोज़ अल्लाह ने ये कर्म कर दी है, हम तो शब रोज़ निकले हैं इसी सिलसिले के लिए। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो हमें भी डरा देते हैं। मैं एक प्रोग्राम पे गया, मुझे आज भी, और मैं जब भी ये देखें ये मेरे बाल खड़े हो गए हैं, मुझे डर लगता है जी। मैं प्रोग्राम पे गया, जैसे यहाँ हम आए तो अशरफी साहब माशाल्लाह पढ़ रहे थे, सोना पढ़ते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। और कराची पे तो वैसे ही अल्लाह का बड़ा फजल है जी, एक से बढ़ के एक सोना पढ़ने वाला मौजूद है। और कराची को तो अल्लाह ने तोहफे बड़े अता किए हैं। मैं कहता हूँ सारे तोहफे एक पासे, अमीर आले सुन्नत एक पासे हैं। अल्लाह ने कराची को बड़े तोहफे अता किए हैं। कराची में माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं, किबला हज़रत नूरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शाह तराबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि तआला, और माशाल्लाह आप जो मौजूद हैं, मुज़फ़्फ़र शाह साहब हैं, बड़े बड़े शेर हैं हमारे, वो हैं। अल्लाह ने बड़े तोहफे अता किए हैं कराची को। वो कुछ प्रोग्राम होते हैं जो हमें भी डरा देते हैं। जिस तरह हजरत पढ़ रहे थे ना, मैं एक ख़त्म पे गया जुमा के रोज़ ना, हमारे सियालकोट में ख़त्म था, तो मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो वहाँ एक छोटा बच्चा ना 10-11 साल जिसकी उम्र थी,
वो कुरान करीम पढ़ रहा था। अब तो हालात ये हैं हज़रत जी, बड़ों बड़ों को कुरान करीम नहीं पढ़ना आता हज़रत। मखारज के साथ, तलफ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ, पुर हुरूफ, बारीक हरूफ, दा में, दौ में, सा में, सौ में, का में, कौ में, हा, खौ, हा तो नहीं है। लेकिन वो बच्चा बड़ा अच्छा कुरान करीम पढ़ रहा था। तो मेरे दिल में ख्याल ये गुजरा कि आम बच्चा इतना अच्छा कुरान नहीं पढ़ सकता। ये जितने उलमा बैठे हैं ना यहाँ, ये इनमें से किसी का बेटा है। तो जब वो चुप करके बैठ गए ना, तो जिन्होंने मुझे बुलाया था मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हुजूर बड़ा बच्चे ने अच्छा कुरान करीम पढ़ा है, ये जो उलमा तशरीफ़ लाए हैं ख़त्म पे, ये इनमें से किसी का बेटा है? तो मुझे आगे से कहने लगे हुजूर इनमें से किसी का बेटा नहीं, ये जिस बंदे के ख़त्म पे आप आए हैं ना, ये उसी का बेटा है। और उसकी उम्र 34-35 साल थी। और ये उसका बड़ा बेटा है जिसकी उम्र 11 साल है। इससे एक छोटा बेटा और है जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल है। इससे एक और छोटा बेटा है जिसकी उम्र 5 साल है। एक और छोटी बेटी है जिसकी उम्र 2.5-3 साल है। इस तरह कुछ उन्होंने उम्रें बताई जो मुझे अब सही याद नहीं। लेकिन हज़रत जब उन्होंने बताई तो मैं भी डर गया, क्योंकि मेरे भी 4 ही बच्चे हैं। मैं डर गया हज़रत। और मैंने किसी को नहीं पूछा, मैंने खुद को सवाल किया। मैंने कहा ओ सुलेमान सही दसी ज़रा, क्योंकि किसी को पूछ के मार खानी है। मैंने खुद को पूछा, मैंने खुद से पूछा, मैंने कहा सुलेमान सच दसी यार, जवान आदमी था मर गया, क्या उसका दिल मानना होगा अपनी 3 साल की बेटी छोड़ के जाने को? लेकिन हजरत हमसे पूछना किसने है? क्या हमसे पूछा जाएगा तो तेरा जाने का प्रोग्राम है कि नहीं है? हैं? नहीं हजरत, किसी से भी नहीं पूछा जाएगा। बस जब ऑर्डर आ गया सो आ गया। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वक्त आ गया सो आ गया। इसलिए हजरत इस भूल में ना पड़ो हजरत। अभी छोटे हैं, अभी कुछ भी नहीं मियाँ, क्या पता कब अल्लाह का क्या हुक्म आ जाए। तो हजरत बाबा फरीद क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नु वेख के मिट्टी पुल्ली। कभी भी ना भूलना, जितने जवान बच्चे हो अपनी निगाहें नीची रखा करो हजरत, अपनी जवानियां पाक रखो हजरत, निकाह करो। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नु वेख के मिट्टी पुल्ली है। मिट्टी हसी ते मिट्टी रोई, खेड खूड फिर मिट्टी हुई है। हाँ हजरत जी, पता नहीं कब इस मिट्टी ने फिर मिट्टी हो जाना, क्या पता। क्योंकि ये आज हम सब ने बहाने तराश रखे हैं, हम सब ने बहाने तराशे हैं। बच्चों के पास जो लड़के हैं इनके बहाने और हैं, ये जो बड़ी उम्र के अहबाब हैं इनके बहाने और हैं। ये बच्चे हैं ना, इनको आप दावत दें तो सबका बहाना एक ही है हजरत। जितने ये लड़के बच्चे बैठे हैं सबका बहाना एक ही है हजरत। इनको आप कहना चल यार नमाज पढ़ने चलिए, नहीं मेरे कपड़े नहीं साफ, तो इनको कहें यार समुंदर के किनारे जाना, मैं हुणी पेंट बदल के आया हूं हैं। इसी तरह ना हजरत जी, गलत तो नहीं बात मैंने की। नमाज के लिए दावत दो, माफल के लिए दावत दो, इज्तिमा के लिए दावत दो, सबके पास एक ही बहाना है, नहीं मेरे कपड़े नहीं साफ। उनसे कौन जी CVU जाना है, ले मैं हुणी कपड़े बदल के आया है जी। पार्क जाना है मैं हुणी कपड़े बदल के आया। ठीक है जी, ये हैं हमारे बहाने हजरत। अब मेरी कैटेगरी आ जाओ हजरत, हमारे बहाने क्या है हजरत? आज वो फलां जगह प्रोग्राम में चल रहा, और नहीं भाई तुसी मौलवी लोग ते फारग लोग हो ना, वेले लोग, हम कारोबारी लोग हैं, हमारे पास नहीं टाइम कोई। तो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं तुझे बड़े बहाने आते हैं। कोई इज़राइल अलैहिस्सलाम के लिए भी बहाना सोचा कि नहीं सोचा है? उनको क्या लगाना है बहाना? क्या कब बहाना लगाएंगे उनको? मेरे बच्चे छोटे हैं, कहीं छोटे बच्चों वाले चले गए इधर, मेरी औलाद जवान है, कहीं जवान औलादों वाले चले गए इधर। क्या बेनजीर भट्टो आपके सामने नहीं है? क्या जुल्फकार अली भट्टो आपके सामने नहीं है? क्या जनरल ज़ियाउल हक आपके सामने नहीं है? क्या कुलसूम नवाज़ साहब आपके सामने नहीं है? कौन मियाँ? जमीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। न है कसरे दारा न गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बहाने हजरत हमें आते हैं। तो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं मियाँ ये बहाने तेरे यहाँ ही चल रहे हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम के आगे ये तेरा बहाना नहीं चलना कोई भी। और क्या लिखते हैं? उज़र बहाना चलना ना ही। ये पेंट गंदी है, नमाज की दफा है जी,
ये बहाना तेरा इधर ही चलना है, उधर नहीं चलना कोई भी, उधर बहाना चलना नहीं। जो आखे सो करिए, दीगर नू जे टहना होवे कानू घुल घुल मरिए है ना। तैयारी करो यहां से जाने मियाँ। उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते थल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां, फजल करी रब साइयां। और ये हम जो है ना, ये मेरी उम्र वाले, हमने अपनी उम्रें जाया कर दी हैं। जमीन पैसा, पैसा जमीन, जमीन पैसा। निकलो हजरत इन कामों से। जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है वो मिल के रहेगा, जो मुकद्दर में है नहीं वो दे कोई नहीं सकता हजरत। इसका मतलब कतन ये नहीं कि निकलना नहीं, निकलना है हजरत, लेकिन इस तरह का निकलना है कि नमाज ना छूटे हजरत। इस तरह का निकलना है कि कुरान करीम से ताल्लुक ना टूटे। इस तरह का निकलना है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलातो सलाम का जिक्र नाम से छूट जाए। नहीं निकलो, लेकिन हजरत जी अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद, इसमें ना फंसना हजरत जी। ये मुझे नहीं आपके सियालकोट का, आपके कराची का मुझे नहीं मिजाज पता, लेकिन हमारा क्योंकि सियालकोट और वो उधर लोग जमींदार हैं, लोग बड़े बड़े लोग हजरत इन वैनों में मुब्तला हैं जी। मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। मैं कहता हूं तेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपना सारा कुछ सियालकोट में छोड़ के आ गया हूं। यहां मेरे पास क्या है? घड़ी है, एक अंगूठी पहन रखी है, वेस्ट कोट है, इसके अंदर कुछ पैसे हैं और कपड़े हैं, और बाहर में गाड़ी खड़ी है। बाकी मैं सारा कुछ सियालकोट में छोड़ा है। उसकी तो बात ही छोड़ दो ना हजरत जी, उसको निकाल दो। मैं कहता हूं यहां ही कराची में मेरा वक्त आ जाए हजरत जी। जो सियालकोट पड़ा है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हजरत जी। ये वेस्ट कोट मेरी है, फिर घड़ी मेरी है। जो सियालकोट मेरा पड़ा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हजरत। ये जो कराची में आपके पास आया हूं, अगर यहां वक्त आ जाए मियां, जाना ही है ना हजरत जी, कुछ हालात इस तरह के बन जाए मुझे सियालकोट ना ले जाया जा सके, तो ये घड़ी मेरी है, अंगूठी, वेस्ट कोट, कपड़े, बाहर गाड़ी खड़ी है, तो फिर क्या मेरा हजरत जी? कुछ भी मेरा नहीं है। सब उसका है और उसके महबूब क्या है। हम तो हम ही वहम में पड़ गए, मेरा मेरा मेरा, तेरा क्या है मियां? ये तो उसका है। हाँ अगर तू चाहता है कि तेरा हो तो फिर तू उसका हो, फिर सारा कुछ ही तेरा है। उन्हें तेरा कुछ भी नहीं है मियां। हाँ उन्हें तेरा कुछ भी नहीं। अगर तू चाहता है ना कि तेरा हो जाए फिर तू उसका हो, फिर सारा कुछ ही तेरा मियां। उन्हें तेरा कुछ भी नहीं है। जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। ज़ाहिर जी आप भी तो माशाल्लाह बैठे हुए हैं अब आप, ज़ाहिर है यहाँ हर बैठे बंदे से कोई ना कोई ताल्लुक रखता ही है मरने वाला। कितना के जाते हो कब्रस्तान, तो किन्ना आना साड़ी कबर ते किसी ने भी नहीं आना मियां। हाँ आना उन्होंने ही है जिनको हम भूले बैठे हैं। लोकां मैनू आन डराया रात कबर दी काली, लोकां मैनू आन डराया रात कबर दी काली, मैं सुनिया उत्थे होना आना जिन्ना मोंडे कमली काली है। आए आए याद करो हजरत जी, वक्त गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ। और मैं जितने अहबाब हैं मैं उनसे कहा करता हूँ, यार हम याद नहीं करते तो इतना नवाजते हैं, याद करेंगे तो कितना नवाजेंगे हैं। हम याद नहीं करते। देखो ना फजर के वक्त हमें बुलाया अल्लाह के घर से, अल्लाह के घर से हमें सदा आई है, अल्लाह के घर से पैगाम आया हमें, ठीक है जी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुना था ना सबने, लेकिन उठे नहीं कोई भी। जोर के वक्त फिर पैगाम आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सुना था ना सबने, इधर गए फिर कोई नहीं। असर के वक्त फिर पैगाम आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, सुना था ना, गए फिर कोई नहीं। इधर मगरिब के बाद फिर पैगाम आया, हय्या अला सलाह, सुना था ना इधर जी, गए फिर कोई नहीं। इधर इशा में फिर पैगाम आया, थोड़ा कहते हैं ना लालच दिया थोड़ा सा, हय्या अलल फलाह,
फिर नहीं गए हजरत। लेकिन हाय हाय जरा उनका कर्म देखो हजरत, खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया है। फिर मेरे बुजुर्ग क्या फरमाया करते थे कि हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। अल्लाह जी हमारा मिजाज क्या है, सगी बहन सगा भाई अगर हमारे मिजाज के खिलाफ बात कर दे ना तो पता हम क्या कहते हैं, उसको बाहर निकाल के चल भाई आज के बाद तेरा साडा खत्म। करते हैं हम इस तरह के नहीं करते। लेकिन देख लो हजरत जी कितनी कितनी उम्रें हो गई हमारी, हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कोई बात नहीं मानी। लेकिन देख लो हजरत जी हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं। और फिर ये तो हुआ ही नहीं ना, कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आया हो। फिर जवाब क्या आया, और दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है। नहीं है, वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, इसको जाया न करो। जितने जवान बच्चे बैठे हुए अपने अपनी 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 उम्र को जाया न करो, अल्लाह से लो लगाओ। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार करो। फिर देखो हजरत की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसको लिखा है कि कोई बादशाह था, वही अपने अपने मिजाज होते हैं ना, लेकिन बादशाह का मिजाज बड़ा अदबी था। उसने अपने दरबार में ना हर किस्म का रंग जमा कर रखा था। उलमा भी थे और सना खां भी थे, हुफाज भी थे, कुर्रा उज़ाम भी थे, सारे रंग थे उसके पास। वो लिखा है एक उसके दरबार में ना एक बहरूपिया भी था, जिसका काम क्या था, मुख्तलिफ रूप बदल के ना, मुख्तलिफ रूप बदल के बादशाह को बहलाना, आके उसको खुश करना। लेकिन वो लिखा है कि वो जो भी रूप बदल के आता ना मेरी तरह, ठीक है जी, लेकिन बादशाह उसको पहचान लेता और कहता तू तो अपना ही बंदा है। उसने एक दिन तन्हाई में बैठ के सोचा, उसने कहा अगर इस तरह चलता रहा तो बादशाह तो एक दिन मुझे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि जो ड्यूटी मेरी लगी है वो काम तो आज तक मुझसे हुआ ही नहीं। जब भी मैं को रूप बदल के बादशाह के सामने गया हूं तो बादशाह ने मुझे पहचान लिया। वो क्या हुआ कि एक दिन आके ना हाथ जोड़ के बादशाह के दरबार में खड़ा हो गए। तो जब बादशाह ने उसको खड़ा देखा तो बादशाह पूछता है भाई क्या बात है। तो आगे से अर्ज करता है हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। उसने कहा करो अर्ज। वो आगे से ना अर्ज करता है हुजूर मैं जब भी कोई हुलिया बदल के आपकी बारगाह में हाजिर हुआ ना तो आपने मुझे पहचान लिया। अब मैं इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आप एक मौका मुझे इनायत फरमाएं कि मैं आपके सामने कोई ऐसा रूप इख्तियार करूं कि आप मुझे पहचान ना सकें। तो बादशाह ने कहा ठीक है भाई, तू रूप बदल के आ, और अगर तू कामयाब हो गया ना मुझे धोखा देने में कि मैं तुझे पहचान ना सका तो तू जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। उसने कहा ठीक है जी। वो लिखा है घर चला गया, जाके उसने मेरी तरह वो कहीं से पागली दोस्त से मांगी, सर पे बांधी, कुछ और हुलिया तब्दील किया, चादर वगैरह ली। जो शहर में आने का एक रास्ता था ना उस रास्ते पे वो जाके आंखें बंद करके बैठ गया। अब पता उसको भी था कि बुजुर्गों के अंदाज क्या है। आंखें उसने बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह 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 अल्लाह। वो एक बंदा गुजरा, उसने देखा यार को बुजुर्ग आया तो कर क्या रहा है अल्लाह। फिर एक बंदा गुजरा, उसने देखा कि बुजुर्ग आया है तो कर क्या रहा है अल्लाह। तीसरे उस सारे शहर में ना ये खबर आग की तरह फैल गई कि जी एक बाबा जी आए हैं और करते क्या आए अल्लाह। अब लोगों ने जाना शुरू कर दिया, जैसे आले सुन्नत का मिजाज है औलिया अल्लाह से मोहब्बत करनी, ठीक है। और क्या करना, हर बंदे ने जाते हुए उसके पास जो कुछ होना ना उसने बाबा जी के लिए लेते जाना।
जाके पेश करना। लेकिन उसने अगले दिन आके देखना कि चीज पड़ी पड़ी खराब हो गई, बाबा जी ने हाथ नहीं लगाया। अब लोगों के दिल में बाबा जी की अकीदत और बढ़ने लग गई। ठीक है जी। अब होते होते गर्दिश करते करते जो खबर है ना वो बादशाह के पास भी पहुंची कि हुजूर बाहर को अल्लाह वाला है, कुछ खाता नहीं कुछ पीता नहीं, बस नमाज पढ़ता है और आंखें बंद करके फिर अल्लाह, आंखें बंद करके फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बादशाह के दिल में भी ख्वाहिश हुई, लेकिन उसने कहा कहीं ये ना हो कि 2 नंबर ही हो। उसने जासूस बुलाया और उसने कहा चल जाओ इसकी जासूसी करो, जाके देखो बंदा 1 नंबर है क्या 2 नंबर है। क्योंकि ये भी मामला बड़ा ना हज़रत जी आजकल। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा था इत्थे इला कावां रंग ले पर ते बन बन बंदे मोर, वेख के ते तक के हथ फड़ी मत निकलू को जोर। वो ये भी तो तमाशा है ना, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है। वो उसने हर तरफ से अपने आप को क्लियर किया। वो 3 दिन जासूसों ने जासूसी की, जाके खबर दी हुजूर वाकई अल्लाह वाला है, बस नमाज पढ़ता है खाता पीता कुछ नहीं और अल्लाह अल्लाह करता रहता है। अब लिखा है कि बादशाह के दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं भी जाके जियारत करूं। इससे पहले कि बादशाह जाता, शहजादी हाज़िर खिदमत हुई, आके अर्ज की अब्बा जी सुना है बाहर को अल्लाह वाला आया, अगर इजाजत हो तो जियारत कर रहा हूं। बादशाह ने कहा चल बेटा जाना मैंने था, चल पहले तू हुआ। अब वो निकली जियारत करने के लिए। अब आपको पता शहजादी आए तो बड़ों बड़ों का पिता पानी हो जाता है, लेकिन कुर्बान जाऊं अल्लाह वालों की शान हो रही है हजरत। थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पर, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में है, उनको क्या लगे हजरत जी, बादशाह है बादशाह का अब्बा है, उसको क्या लगे हजरत जी। वो लोगों ने आकर ना खबर दी हुजूर शहजादी आ रही है, आप नहीं ले कोई। अब आंखें बंद करके बैठे रहे, शहजादी आके बैठ गई, अब फिर खामोश रहे। वो उसने दुआ के लिए कहा, दुआ दी, जाते हुए शहजादी ने कुछ पेश किया, फरमाया उठा हम इन पत्थरों की कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तुझे है, हम छोड़ के बैठे हुए हैं। वो शहजादी के दिल में भी अकीदत बढ़ी, उसने जाके बादशाह को भी बताया कि अब्बा जी वो तो वाकई वाला वाला है। अब बादशाह की अकीदत और बढ़ गई, लेकिन जाहिर है बादशाह का निकलना कोई आसान काम तो नहीं है। आखिर वो वक्त आ ही गया कि बादशाह भी गया। लोगों ने आकर अर्ज की हुजूर बादशाह आ रहा है, आपने फरमाया आने दो। डर वो भी उस दिन गया कि ले भाई आज असल इम्तिहान है, आज तेरा पता लगेगा तू कितना कारीगर है। लेकिन ज़ाहिर है बादशाह भी जरा अकीदत में आया, उसने भी वो गहरी नजर नहीं डाली। बादशाह के बैठ गया, कुछ बातें हुई, दुआ के लिए कहा, दुआ दी, जाते हुए बादशाह ने कुछ पेश किया, उसने कहा उठाओ हमें इनसे क्या लगे, जाओ इसकी जरूरत तुम्हें। अब जब बादशाह थोड़ा सा चल के दूर हो गया ना, वो जल्दी से उठा और जाके बादशाह के पाँव पकड़ दिए। अब बादशाह को तो नहीं पता कि ये क्या है अंदर। वो बादशाह पीछे हटे, वो फिर पाँव पकड़े, वो बादशाह फिर पीछे हटे, वो फिर पाँव पकड़े, और साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। वो बादशाह आगे से क्यों अल्लाह वालों मेरे पाँव छोड़ो, मैं दुनियादार आदमी हूं, क्यों मुझे गुनाहगार कर रहे हैं। वो फिर पाँव पकड़े, वो फिर पाँव छुड़वाए। आखिर बादशाह पीछे हटकर कहने लगा हजरत जो कहना है आप कहें, लेकिन मेरे पाँव ना पकड़े। वो खड़ा हुआ, उसने जनाब वो पग उतारी, वो चादर उतारी, वो जो कुछ उसने लगा रखा था वो सारा कुछ उतारा, तो अंदर से अपना ही बंदा निकल आया। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा तूने तो कमाल कर दिया, मैं क्या तुझे तो सारा इलाका नहीं पहचान सका, और तुझे जुबान दी थी कि अगर तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया तो जो मांगेगा दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा, चल मांग। क्या मांगता है? जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। उसने अर्ज की हुजूर ना जो चाहिए ना बादशाही चाहिए। आपने फरमाया क्यों? तूने कुछ लेने के लिए तो किया था ना, तो क्यों नहीं मांग रहा? वो आगे से रो के अर्ज करता है हुजूर मैंने तो कुछ लेने के लिए किया था, आपको क्या बताऊं, मुझे तो सारा कुछ ही मिल गया है। उसने कहा क्या मिला है? तू तो अभी भी कंगले का कंगला खड़ा है, क्या मिला तुझे? उसने कहा हुजूर आप देख नहीं रहे, अभी मैंने अल्लाह से लौ नहीं लगाई, सिर्फ लौ लगाने वालों का हुलिया बनाया है। उसने बादशाह वक्त लाके कदमों में डाल दिया, लौ लगाऊंगा तो क्या करेगा हैं? हजरत जी यहां तो हुलिया बनाने से कर्म हो जाता है, अगर गुलाम बंदा बन जाए तो फिर क्या कहने। हजरत यहां तो हुलिया बनाने से कर्म हो जाता है हजरत, तो बंदा गुलाम बने तो फिर क्या कहने। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं मियां, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसलिए हजरत वक़्त ज़ाया न करो हजरत, वक़्त ज़ाया न करो हजरत, वक़्त ज़ाया न करो। उथे अमलों दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, ये दुनिया बड़ी बेवफा है। खूब मेहनत करो, खूब खूब लो लगाओ, खूब मेहनत करो हजरत जी, खूब अल्लाह अल्लाह करो, करके तो देखो हजरत। फिर मैं वहीं वापस आने लगा हूँ, हमारी
बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो ये तो हो ही नहीं ना, कुछ पूछा हो तो फिर उसका जवाब ना आया। जवाब क्या आया? और दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है। दिल दिल क्या चीज है। आज वक्त है हजरत, चालू हजरत। और जितने नौजवान बच्चे बैठे हो ना, अब सबसे गुजारिश है हजरत, नमाज की पाबंदी करो हजरत, और अपने वालिदैन से बड़ा अच्छा सलूक करो हजरत। ये आजकल स्पेशल जो यूथ है, स्पेशल जब प्रोग्राम खत्म होता है ना हजरत, ये हमारे बटन तक तोड़ देते हैं, खींच खींच के हमारी घड़ियां तक तोड़ देते हैं। ये की करना है जी? सेल्फी खींचनी है। अल्लाह, मैं इनसे कहता हूँ यार मेरे साथ सेल्फी खींच के क्या कर लोगे? इतना ही होना तुमने फेसबुक पे अपलोड कर देनी है, कुछ लाइक्स मिल जाएंगे, नीचे कुछ कमेंट्स आ जाएंगे, उसके अलावा और क्या होना है हजरत? जो तुम हो तुमने भी वही रहना, जो मैं हूं मैंने भी वही रहना है, कुछ भी नहीं होना हजरत। हाँ, अगर चाहते हो ना कि कुछ हो जाए, फिर अपने वालिदैन की खिदमत करो हजरत। हाँ, मुझे आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा मुझे देखने से, बस बयान है, अल्लाह कबूल फरमा ले। लेकिन कुर्बान जाऊं, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो एक बार मुस्कुरा के अपनी अम्मी अबू की तरफ देखेगा ना, अल्लाह मकबूल आज का सवाब अता फरमाएगा। ये अभी मुझे पता नहीं, इधर को लड़का कह रहा था, हुजूर दुआ करें मैं मदीना टूर जाऊं। चलो अल्लाह सबको ले जाए, लेकिन ये अंदर का चाह ही है। मां तेरे घर विच सिस्टम मौजूद है, रोज 17 अज कर दू, करदा ही नहीं है कोई जी दुआ करो जी मैं मदीना चला जाऊं। तेरे घर में सिस्टम मौजूद है। देख अपने वालिदैन को एक दफा मोहब्बत की नजर से देख, का कर्म होता है कि नहीं होता है। और ये नहीं है, ये साल में सिर्फ एक मौका बनना है हज का, वो भी दरखास्त देंगे, पता नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी, अगर निकल आई फिर जाएंगे, वहां बड़ी मुशक्कत उठाएंगे, बड़ा जोखम उठाएंगे, ठीक है जी, लेकिन फिर भी पता कोई नहीं कि हज मकबूल हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन कुर्बान जाऊं, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो एक बार मुस्कुरा के देखेगा, हज का नहीं बल्कि मकबूल हज का सवाब मिलेगा। हाँ, इसलिए खूब जो है ना वो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ये बड़ी बातें ऐसी हैं हजरत जी, आपको तब भी पता चलेगी जब आप खुद माँ बाप बनोगे कि औलादें किस तरह पलती हैं हजरत। ये वालिदैन हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, ये माएँ हमारे लिए कितनी अपनी नींदें हराम करती हैं। ये जो हमारे वालिद हैं, ये हमारे लिए सड़कों पे पता नहीं बेचारे क्या क्या करते हैं, फिर औलाद पलती है हजरत। लेकिन दुख की बात यह है कि हजरत जब हम जवान होते हैं, जब हमारी बारी आती है कुछ देने की, तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए, हमने उनको क्या देना है, हम आगे से बेअदबी करते हैं। वो किसी ने ना बड़े दर्द से लिखा था, बड़े दर्द से, वो कोई बाप ना बैठा सीन में काम कर रहा था, छोटा बच्चा जिसने भी बिल्कुल नया नया बोलना सीखा था, बोलना आ गया था, कुछ अल्फाज जोड़ जोड़ के वो को बात कर लेता था। तो क्या हुआ, वो दीवार पे आके ना कौवा बैठा। जाहिर है बच्चे ने पता नहीं उससे पहले भी कितनी बार कौवा देखा होगा, लेकिन अभी जुबान को गवाही की ताकत ही नहीं मिली थी, अल्लाह ने अब दे दी थी, बोलना आ चुका था उसे। देखा तो पहले भी उसने कई बार होगा, शायद उसका कई बार जी चाहा हो कि किसी से पूछो कि ये कौन है काले रंग का, ये क्या चीज है, लेकिन बोल ही नहीं सकता था। अब जुबान मिल गई थी, वो कौवा आके दीवार पे बैठा, तो वो अपनी, और आपको नहीं पता हजरत, जब बच्चा पहली बार बोलता है तो बाप और माँ की क्या कैफियत होती है, वो कितने खुश होते हैं अपनी औलाद को देख के। तो वो बच्चा था ना, उसने कुछ अल्फाज जोड़े, कुछ तोतली मोतली जुबान करके ना, वो अपने वालिद से पूछता है, अबू जी ये दीवार पे क्या बैठे हैं आप? बाप की तो खुशी की इंतहा कोई नहीं रही, मेरे बेटे ने मुझसे पूछा है। तो लिखा है कि उसने सिर्फ बताया नहीं, बल्कि मुंह चूम के ना आगे से अपने बेटे को कहता है, बेटा जो दीवार पे बैठे ना इसको कहते हैं कौवा। अब आपको पता है बच्चे के लिए कौवा कहना भी तो जरा औखा सा ही काम है ना, उसे वो कौवे की अदायगी नहीं हुई। वो कहता है, अबू जी क्या? बाप फिर चूम के कहता है, बेटा कौवा। वो फिर पूछता है, अबू जी क्या? वो फिर कहता है, बेटा कौवा। और लिखा है किताब में कि बाप ने 40 बार अपने बेटे का मुंह चूम के कहा कि बेटा ये कौवा है। वक्त बदल गया, वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, वक्त बदल गया। वो जो बच्चा था वो जवान हो गया, वो जो जवान था वो बूढ़ा हो गया। बच्चा चारपाई से उठ के वहां चला गया, वो वहां से चारपाई पे आ गया, बदल गया ना वक्त। वो बाबा जी बैठे थे, बेटा को सेन में काम कर रहा था, वो दीवार पे आके ना कौवा बैठा, बेटा सेन में दीवार पे कौवा। बाप कई साल पीछे चला गया, वो दिल में ख्याल आया कि तब मैं वहां था, ये यहां था, आज वो वहां है मैं यहां हूं,
तो एक दफा जब वो यहां था और मैं वहां था, तो एक दफा कौवा दीवार पे आके बैठा था और इसने मुझसे पूछा था कि अबू जी ये दीवार पे क्या बैठा है। तो मैंने 40 बार इसका मुंह चूम के इसको कहा था कि बेटा कौवा है। तो चलो जरा आज इससे पूछते हैं भला क्या करता है ये। तो बाप ना अपने बेटे को बुलाकर कहता, बेटा बात ये है कि बूढ़ा हो गया हूं, नजरें कमजोर हो गई हैं, अब मैंने भी तो तेरी आंखों से देखना है ना, तो बस इतना दिख रहा है कि दीवार पे कुछ बैठा है, लेकिन पता नहीं लग रहा कि क्या बैठा है। तो जरा ये मुझे बता तो सही कि दीवार पे क्या बैठा है। तो जैसे हम करते हैं आगे से, वो कहता है अबू जी क्या कर, नहीं अगर देखा जाता तो दफा करें, जरूर आपने देखना है, क्या देख के लेना है आपने, लेकिन चलो फिर भी मैं बता देता हूं कि कौवा बैठा है। इधर तीर लगा कि वो जालिम तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, अगर बात ही पूछ ली है तो आगे से तुझे बातें आती हैं। हम करते हैं इस तरह के नहीं करते इधर, हम करते हैं इस तरह के नहीं करते इधर। वो कहा चलो फिर देखता हूं क्या करता है। फिर वो आगे से कहता है बेटा बात ये है कि अब सुना भी नहीं जाता, अब सुनना भी तो मैंने तेरे कानों से ही है ना, तो जरा ये ऊंचा बताओ मुझे ये दीवार पे क्या बैठा है, मुझसे नहीं सुना गया। तो वो टूट के पड़ गया और नहीं सुना जाता तो चुप करके बैठे, क्या आप करते हैं। तो बाबे ने रोना शुरू कर दिया। तो जाहिर था तो बेटा ही ना, जब वालिद को रोता देखा तो फिर थोड़ा दिल नरम पड़ गया। तो पूछता है अबू जी रोन क्यों डे दे। तो आगे से कहने लगा बेटा जब तू छोटा था ना तो एक दिन इसी तरह दीवार पे आके कौवा बैठा था, और तूने जब पहली बार मुझे पूछा था कि दीवार पे क्या बैठा है तो मैंने 40 बार तेरा मुंह चूम के तुझे जवाब दिया था। आज जब मेरी बारी आई तो दूसरी बार में गुस्सा कर गया तुम्हें ना। हजरत जी इनका अदब करो, और मैं आपसे सच कहूंगा हजरत जी ये हमसे पूछो जिनके पास अब माँ बाप नहीं रहे कि ये क्या होते हैं हजरत जी, ये क्या नेमते हैं हजरत जी। ये घड़ी टूट जाए ना मिल जाती है बाजार से, गाड़ी खड़ी है अगर उसका कोई मामला बन जाए वो भी बाजार से मिल जाती है, वेस्टकोट फट जाए मिल जाएगी, कपड़े फट जाए मिल जाता है हजरत जी। लेकिन हजरत जी ना माँ बाजार से मिलती है ना बाप बाजार से मिलता है हजरत जी, ये नहीं मिलते हजरत जी। इसलिए जिस जिसके पास ये नेमत मौजूद है इसकी कदर करो हजरत जी, ये नहीं मिलेगी। और हजरत जी मैं कहता हूं आप जितना मर्जी इनसे कर लें आप इनका बदला नहीं दे सकते हजरत। मैंने कहा ना मैंने बहुत कुछ अब अपने बच्चों से सीखा है, ये वालिदैन क्या होते हैं हजरत। जाहिर है हजरत जी अल्लाह ने रहमत की है, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम बाजार जाना है, लेकिन जाना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें हम भी बच्चों वाले, क्योंकि लोग पहचान लेते हैं फिर बड़ा औखा हो जाता है हजरत। मैं कहता हूँ अल्लाह करे ना ही बाजार जाना पड़े, लेकिन जाना पड़ता है। फिर जाके मेरी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से निकले यहाँ से, लेकिन मैं अपने साथ बच्चों की माँ भी तो लेके जाता हूँ। तो मैं आपको बताऊं किसको कहते हैं माँ। मसलन को बाजार हम कुछ चीज खरीद लेना, वो मैं कहता हूं चल ठीक है चल, लेकिन वो क्या करती है वो बच्चों के साथ लगा के चेक करेगी, नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, माँ है ना ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा उठाएगी फिर देखेगी नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, जूता लेने जाएंगे मेरी कोशिश होती है बस लेके निकलें जल्दी जल्दी से, लेकिन वो क्या करती है वो पैरों में पहना पहना के चेक करती है, नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। सच बताना हजरत जी, बिल्कुल सच बताना। सारे माँ बाप वाले बैठे, हमारे पास तो अब ये नियमते नहीं, कोई नहीं, सारे माँ बाप वाले बैठे हो, सच बताना। कभी को माँ को लेके गया और चेक किया लगा के सोना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माशाल्लाह हजरत, अब मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, इस तरह माएँ करती हैं कि नहीं करती? क्योंकि बोला हजरत करती है कि नहीं करती? सच बताना हजरत, कभी कोई एक दफा भी माँ को बाजार लेके गया और उसके साथ कपड़ा लगा के देखा ये मेरी माँ को सोना भी लग रहा है कि नहीं लग रहा? अल्लाह की कसम है कभी गिला नहीं करेगी तुम्हारे साथ। कभी कोई अपने वालिद को बाजार लेके गया, जूती उसके पाँव में पहना के चेक की हो ये जूती मेरे अबू जी को सोनी लग रही है कि नहीं लग रही, कभी गिला नहीं करेंगे तुमसे। ये माँ और बाप है, हम इनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन जिस जिसके पास मौजूद है इनकी कदर करो हजरत जी। हाँ ये तुम्हें तब पता चलेगा हजरत जब ये चले जाएंगे हजरत। हाँ, इनकी कदर करो। हमारे पास नहीं है हजरत, वालदा साहब अभी विसाल कर गई और पिछले साल दिसंबर में वाले साहब भी इंतकाल कर गए। हाँ खूब हजरत इनकी खिदमत करो, खूब इनकी खिदमत करो हजरत, खूब इनकी खिदमत करो हजरत, खूब इनकी खिदमत करो।
ये नेमतें हैं हजरत जी, ये नेमतें। और वालिदैन की दुआ, एक होता है दुआ करवाना, ठीक है, और एक होता है दुआ लेना। दोनों में बड़ा फर्क है हजरत जी। हम दुआ करवाते हैं, लेते नहीं हजरत जी। कभी भी दुआ लेनी सीखो अपने वालिदैन से हजरत। हाँ, जब रात को जाते हो ना तो उनके पाँव दबाया करो हजरत जी, दुआएं लिया करो हजरत जी। और पता नहीं आपके कराची में भी ये बात है कि नहीं है, हमारे उधर बड़ी ये बात है। वो जी एवं को साल डेढ़ ही लगा है, मिसबाई साहब हो रहा है, पता नहीं। मैं अक्सर जान जाता हूँ, मैं कहता हूँ पुत्र सुन लो कि क्यों मिसबाई हो रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं को ज़्यादा पढ़ा नहीं, बल्कि आज भी सीख रहा हूँ। सिर्फ इतना है कि वालिदैन की दुआएं हैं मेरे पास हजरत जी, और कुछ भी। जितने आप बच्चे बैठे हो ना हजरत जी, समझो हम अपने वालिदैन के नौकर हैं। नौकर बन जाओ अपने वालिदैन के, अपनी अम्मी के नौकर बन जाओ। जो काम कर रही हो ना साथ जाके लग जाया करो। मेरा जब तालीमी दौर था ना तो मेरी वालदा साहबा बीमार रहा करती थी, तो मैं फिर अपनी वालदा साहबा को बर्तन धो के दिया करता था, मैं अपनी वालदा को कपड़े धो के दिया करता था, मैं अपनी वालदा को घर में झाड़ू दे के दिया करता। अल्लाह का शुक्र है अब तो बड़ी आम बाइकें हैं ना मेरे पास। उस वक्त ये सन 2000 तकरीबन 5 या 6 की बात है, मेरा जो तालीमी दौर था, तब मेरे पास सोहराब की साइकिल होती थी। तो मैंने अपनी अम्मी को कहना, मैं जी आओ आपको सैर करवाऊँ। तो मेरी अम्मी ने आगे से मुझे मुस्कुरा के कहना, वो तेरे कल केड़ी शै है जी तू सैर करवानी है। तो मैंने कहा अम्मी जी साइकिल पे। तो मेरी अम्मी ने आगे से मुझे हंस के कहना, वो साइकिल पे भी सैर होती है। तो मैंने कहा अम्मी जब है ही साइकिल है तो मैं क्या करूँगा, वो आपको साइकिल पे सैर करवाता हूँ। तो फिर मेरी अम्मी जी ने ना साइकिल पे बैठ जाना, फिर मैंने अपनी अम्मी को सियालकोट घुमाना साइकिल पे। और फिर क्या होता, फिर मेरी अम्मी जी की आवाज़ मेरे कानों में आया करती थी, या अल्लाह ये मैनू साइकिल ते सैर करवांदा तो इन्हूं दुनिया दी सैरां करवाइए। लो दुआएं पुत्र, अपने वालिद के पाँव दबाओ रात को। ये पाँव तुम्हारे लिए बड़ा थके हैं, हाँ ये पाँव तुम्हारे लिए बड़ा थके हैं। ये पाँव सारा दिन तुम्हारे लिए कराची की सड़कों पे चलते रहे, दबाओ इनके पाँव। अपनी अपनी ये जो तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे लिए कई रातें जागी हैं, इनकी खिदमत करो। ये नेमतें बार बार नहीं मिलती हैं। लेकिन हज़रत दूसरी तरफ जिसने इनकी बेअदबी की, जिसने इनको सताया, जिसने इनका दिल दुखाया, तो उससे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटा कहता है अब्बा आपने मेरे लिए क्या किया है? ज़ालिम सारा कुछ तो उसी ने किया है। हकीकत है हज़रत जी, सारा कुछ उसी ने तो किया है हज़रत, और किसने किया? तेरी फीसें किसने दी हैं? अगर इसने कुछ नहीं किया तो तू जवान कैसे हो गया? अगर ये ना कुछ ना करता तो मर जाता कहीं जाके। इसने किया तो तू जवान हुआ है ना। हाँ, ये ऐसी बातें ना कभी भी करना है। ये भाई किस बाप का दिल नहीं करता कि मेरा बेटा गाड़ी पे ना बैठे? वो सारा कुछ कर देता है, बाकी होना ना होना तो उसकी मर्जी है ना मियाँ। और मैं अल्लाह इस हवाले से ना मुझ पे कुछ एतराज़ात भी हुए हैं। मैं कहता हूँ इस मुआशरे में सबसे ज्यादा बाप पिस रहा है हज़रत जी। मुझे नहीं पता आपके कराची में क्या मिला, हमारे से उधर पंजाब में तो यही है। ठीक है जी, फीसें अब्बू जी ने दी, यूनिवर्सिटी की फीसें अब्बू जी ने दी, MBA BBS की फीसें अब्बू जी ने दी। हजरत साहब डॉक्टर बन गए, अच्छी सैलरी लग गई, हजरत साहब ने गाड़ी खरीद ली। तो गाड़ी खरीद के लिखवाया पीछे क्या? ये मेरी माँ की दुआ है। वाह भाई वाह हजरत जी, कैसा फिक्र है? मेरा मुआशरा कैसा मुआशरा बनता जा रहा है, कैसा जुल्म है बाप के साथ हजरत जी। वो बेचारा, ये देखे ना हजरत जी, ये जो कैमरामैन हमारे बैठे हैं, ये किस लिए बैठे हैं हजरत जी? ये अपनी औलाद के लिए बैठे मियाँ। अपना पेट तो बंदा पाल ही लेता। ये मैं सियालकोट से आया हूँ, किस लिए आया हूँ? जो बाहर ये सड़कों पे जो रेड़ियां लगाए खड़े हैं, ये किस लिए खड़े? सारे औलाद के लिए खड़े हैं हजरत जी। अपना पेट तो बंदा पाल ही लेता है, ये नहीं के लिए बंदा धक्के खाता है। फिर जब तुम बड़े हो जाते हो फिर तुम बातें करते हो जी आपने मेरे लिए किया क्या है? सबसे ज्यादा मेरे मुआशरे में बाप पिसता है हजरत। माँ के लिए कलाम भी बड़े हैं, माँ के लिए कसीदे भी बड़े हैं, माँ के लिए जुमले भी बड़े हैं। ए जी कोई कहता नहीं पुत कारा मावा जी तू मर जानी। और डंगरा तू ये कैसे फिक्र इन बच्चों को सिखा रहा है? भाई बेटा घर ना आए तो किस बाप को नींद पड़ती है? आती है जी, माशाल्लाह बड़े बाप बैठे हैं। बेटा घर ना आए तो नींद आती है?
कैसा जुमला है हजरत जी ये? कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जानी। क्या बच्चों को बाप का बोगस सिखा रहे हो? नहीं हजरत जी, मुझे किसी के बाप का तो नहीं पता, मैंने अपने वाले से सीखा। हम सफर पर रहने वाले लोग हैं हजरत जी। मैं रात को 2:30 बजे भी घर गया, मैं रात को 3 बजे भी घर गया, कभी इस तरह नहीं हुआ हजरत जी को उठ के मेरा इस्तकबाल मेरे वाले साहब ने ना किया हो। मैंने आगे से कहना अबू जी 3 बजे ने सो जाना सी, क्यों जागते पे? वो पुत्र जी नींदर तू नहीं आता, मैंने नींदर नहीं आती है। और आज बंदा आके कहे जी आपने किया मेरे लिए क्या है? नहीं हजरत जी, ये कभी ये गाड़ी पे ये नहीं लिखा ना ये मेरी माँ की दुआ है। हजरत जी फीसें अब्बू जी दें, कपड़े अब्बू जी लेके दें, यूनिफॉर्म अब्बू जी लेके दें, जूतियों के पैसे अब्बू जी दें, पार्क तुम्हें अब्बू जी लेके जाए हैं जी, ईद पे नए कपड़े अब्बू जी दिलवाएं, घड़ियां अब्बू जी लेके दें, मोबाइल अब्बू जी लेके दें, तो गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ है। वाह भाई वाह, कैसा जुल्म है। और मैं हजरत जी कहता हूं अब्बे के ज़रफ पे भी कुर्बान जाऊं, गाड़ी पे उसका नाम ही नहीं लिखा कोई भी गाड़ी पे लिखा हुआ ये मेरी माँ की दुआ है, बेचारा फिर चुप करके बैठ जाता। अच्छा जिਵੇਂ मेरा पुत्र राजी, बेटे ने बाप का नाम ही नहीं लिखवाया, फीसें उसने दी, स्कूल छोड़ने वो जाता था, स्कूल से लेने वो आता था, ठीक है जी, बेटे के लिए मजदूरी उसने की, बेटे के लिए मुशक्कत उसने की, बेटे ने बाप का नाम ही नहीं लिखवाया गाड़ी पे, उसने लिखवा दिया ये मेरी माँ की दुआ है। लेकिन कुर्बान जाऊं कुछ भी नहीं कहता, फिर भी चुप करके गाड़ी पे बैठ जाता है। हमारे मुआशरे में बाप से भी ज्यादा मजलूम है कोई है नहीं हजरत जी, इनकी कदर करो हजरत जी। ये नहीं में जितने जवान बच्चे बैठे हो, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करो हजरत, अपने वालिदैन की खूब खिदमत करो। अल्लाह सब पे रहम फरमाए, अल्लाह हमें 5 वक़्त का नमाजी कर दे, अल्लाह हमें वालिदैन की बेअदबी से, अल्लाह हमें वालिदैन की दिल आज़ारी से अल्लाह हमें महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।